मेरे चैनल से जुड़े हुए तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, अभी शिक्षकों के बीच में ये चाहे कोई भी शिक्षक हो, नियोजित हों या फिर विशिष्ट शिक्षक हों, मन में ये चल रहा है कि क्या जो कोर्ट आदेश दिया है कि स्नातक ग्रेड पे जो है वो किन किन लोगों पर लागू होता है। जी हाँ, पटना हाई कोर्ट ने स्नातक प्रशिक्षित ग्रेड पे वेतन का आदेश जो उन नियोजित शिक्षक जो मध्य विद्यालय के शिक्षकों को दिया जाता है जो 2006 से 2012 के बीच में नियुक्त हुए थे, उनके पास स्नातक और प्रशिक्षित योग्यता था। यह निर्णय CWJC उसका नंबर है केस का 1779 ऑफ 2021 का आदेश अभी आया है। इस केस लड़ रहे थे राजेश कुमार पांडे बनाम राज्य सरकार, बिहार सरकार इस केस को लड़ रही थी। मामले सुनाया गया, उसके न्यायाधीश थे पूर्णेंदु सिंह। एकल पीठ ने ये फैसला सुनाया है। जी हाँ, सिंगल बेंच ने 23 जुलाई 2025 को ये फैसला सुनाया है कि सभी जो भी शिक्षक हैं जो 2006 से लेकर के 2012 के बीच में नियुक्त हुए हैं और अगर वो स्नातक हैं, ठीक है, तो उनको स्नातक प्रशिक्षित ग्रेड पे का जो है वो लाभ उनको मिलना चाहिए। और सरकार ऑलरेडी अब जो बहाल कर रही है तो वो उसमें वो ऐड है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जब आपके यहाँ ऑलरेडी पूर्व से स्नातक प्रशिक्षित हैं तो आप उनको भी आप क्यों नहीं देते हैं। तो ये बहुत बड़ा फैसला आया तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों के लिए और विशिष्ट शिक्षक भाई बहनों सबों के लिए, मतलब कि ये बिहार के तमाम शिक्षकों के लिए एक बहुत ही अच्छी। और अब ये जानना है कि क्या इसमें कौन कौन सा लोग जो है वो लाभान्वित होंगे, क्या प्राइमरी में ये लागू होगा या नहीं होगा, सबसे ज़्यादा सवाल यही है। तो मैं आपको बता दूं कि ये समान रूप से अभी तक बिहार में ये लागू नहीं हो रहा है। जी हाँ, ये जान लीजिए कि अभी तक बिहार में लागू नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बिहार में लागू नहीं हुआ है तो देश के किसी अन्य राज्य में लागू नहीं है। जी हाँ, हम पूरा विस्तार से हम आपको बताते हैं। पूरा वीडियो को अगर आप देखिएगा तो पूरा इसका जो स्क्रिप्ट है आपको विधिवत इसको समझ में आ जाएगा कि आखिर पूरा मामला पूरा माजरा है क्या। कोर्ट ने ये साफ कहा है कि जब आपके यहाँ ऑलरेडी 6 से लेकर के 12 तक जो शिक्षक हैं और स्नातक हैं, उनको आप अपना उसका नियुक्ति तिथि से आप यानी कि 6 के हैं तो 6 से आपको विथ एरियर सारा पैसा उनको 3 महीना के अंदर आपको देना है। तो इसमें कोई राय दुहाई नहीं है कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल समय से 3 महीना के अंदर मिलेगा। आपको यह भी जानना होगा कि यह सुविधा प्राप्त होती है अपना CWJC नंबर नियुक्ति तिथि से। योग्यता विवरण के आधार पर सभी BO और DO कार्यालय को आदेश दिया है कि आपको हर हाल में इनको 2006 से देना चाहिए। अब ये सवाल ये उठ रहा है ना कि क्या इसका लाभ बाद वाले को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जी हाँ, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति जो है वो 10 वर्ष के सेवा के बाद दिया जाता है, ठीक है। तो जिनका सेवा 10 वर्ष से अधिक हो गया है उन सबको इसका लाभ भरपूर मिलेगा, ना का कोई सवाल नहीं है। लेकिन उसमें थोड़ा कुछ टेक्निकल भी बातें हैं, उसे हम लोगों को विस्तार से जान लेना चाहिए। अब ये जानिए कि क्या प्राथमिक शिक्षकों को स्नातक ग्रेड का लाभ मिलना चाहिए या मिल सकता है या नहीं। तो ये आप जान लीजिए कि स्नातक डिग्रीधारी अगर वो प्रशिक्षित हैं, B.Ed हैं, DLed हैं और उन्होंने स्नातक कर लिया है, पहले इंटर पर बहाली हुई थी, अब उन्होंने स्नातक कर लिया है और उनकी सेवा 8 वर्ष, 18 वर्ष या 26 वर्ष पूरी हो चुकी है, ठीक है, तो उनको दिया जा सकता है। और सरकार या कोर्ट इसके लिए समान आदेश या नियम भी पारित कर सकती है, ठीक है। तो सरकार यह नीति मान रही है कि प्राथमिक विद्यालयों में मैट्रिक और इंटर ग्रेड तक ही होता है। प्राथमिक विद्यालय में स्नातक प्रशिक्षित का सीट नहीं है, यहाँ मैट्रिक और इंटर तक ही ग्रेड है, तो ग्रेजुएट वेतनमान देने का कोई आधार नहीं बनता है। सरकार ये मान सकती है, लेकिन ये आधार अब कमज़ोर पड़ रहा है क्योंकि शिक्षक ग्रेजुएट हैं, प्रशिक्षित हैं और कार्यभार कर रहे हैं, तो ये उनको हर हाल में मिलेगा। ये हम एक संभावना बता रहे थे कि सरकार ये चाहेगी, कारण कि यही के लिए तो वो
नियोजित से विशिष्ट शिक्षा की तरफ वो भगा रही थी कि यहाँ से इसको मैंने जान से छुटकारा हो जाए, और बाद में जो बचेंगे उनको इस तरह का सुविधा का लाभ होगा, तो सरकार को कम जोर पड़ेगा। लेकिन इसी बीच में मामला आ गया कोर्ट का, परिणाम ये हुआ कि कोर्ट का कि नहीं, सबको देना होगा। तो इसका लाभ तमाम शिक्षकों को होगा, ये नहीं कि सिर्फ नियोजित को होगा या फिर सिर्फ विशिष्ट को होगा, सबको होगा। इसमें समान रूप से लाभ होगा। हाँ, जिनकी सेवा 8 साल हो गई है उसको पहले मिलेगा। देखिए चरणबद्ध तरीके से मिलेगा। पहले मिलेगा 6 से 8 वाले शिक्षक को मिलेगा, 6 से 8 क्लास वाले को मिलेगा, कारण कि स्नातक ग्रेड उसी में था। उसके बाद फिर जिनकी सेवा 8 वर्ष प्राइमरी में है या हो गई है उनको मिलना तय है। और उसके बाद जो बाद में ट्रेंड है लेकिन बाद में बने हैं, किए हैं स्नातक, फिर अगले स्टेज में उनको मिलेगा। हाँ, ये सभी को मिलेगा, चाहे वो सेवा में आकर के वो ट्रेंड हुए हों या सेवा से पूर्व ट्रेंड हुए हों, लेकिन मिलना है सभी को। अब देखिए, प्राथमिक शिक्षक समान कार्य और योग्यता के आधार पर स्नातक ग्रेड की जो मांग है वो अपना सरकार से ये मांगेंगे ही, और देना लाजमी भी है। प्राथमिक विद्यालयों में काम कर रहे देश के विभिन्न राज्यों में भी अगर तुलनात्मक उसका अध्ययन किया जाए तो अपने देश में बहुत सारे राज्यों में प्राथमिक शिक्षकों को भी स्नातक ग्रेड का लाभ मिलता है। तो उसमें बिहार के, अब पहले तो नहीं मिल रहा था उस श्रेणी में, बिहार के जितने भी 1 से लेकर के 8 तक पढ़ाने वाले जितने भी शिक्षक हैं जिनकी सेवा 8 वर्ष से अधिक हो गई है और स्नातक हैं और ट्रेंड हैं, तो उनको सबको इसका लाभ मिलना बिल्कुल तय है। अब देखिए, थोड़ा जान लेते हैं कि कहाँ मिल रहा है और कितना उसका ग्रेड पे क्या है, थोड़ा आप जानते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लेते हैं तो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी लेवल का यदि वह स्नातक डिग्री है और बीटीसी है या डीएलएड है या बीएड का योग्यता रखता है तो उसे 4200 पे स्केल के साथ 9300 से लेकर के 34,800 का वेतनमान उसे दिया जाता है, और जो लगभग 44,900 से आरंभिक वेतन है उसका। शर्त क्या है कि चयन आयोग से चयनित होना चाहिए और टेट पास होना चाहिए। ये तो पूरा जो है इसका जो रूल है, बिहार में काम करने वाले सभी शिक्षक भाई बहन जो हैं इसको पूरा करते हैं। उसके बाद देखिए, अब राजस्थान की बात करते हैं। यहाँ भी मिलता है प्राथमिक शिक्षक को 2400 ग्रेड पे 8,000 से लेकर के 28,700 ग्रेड पे बैंड 1 मिलता है, लेकिन नियमित सेवा के 9 वर्ष, 18 वर्ष और 27 वर्ष के बाद ग्रेड पे में क्रमशः बढ़ोतरी होती है 2800, 3600 और 4200 तक। स्नातक डिग्री के आधार पर वेतन वृद्धि संभव है, लेकिन देखिए प्रावधान क्या है। सिलेक्शन ग्रेड, एसीपी और टाइम बॉन्ड प्रमोशन है इसमें। देखिए, पश्चिम बंगाल में भी मिलता है, प्राथमिक शिक्षक में भी काम करते हैं ये लोग तो भी इनको मिलता है, 1 to 5 में भी काम करते हैं तो भी इनको मिलता है। देखिए क्या है, स्नातक होना चाहिए यहाँ भी, चाहे वो प्राइमरी में ही क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, ट्रेंड होना चाहिए। और उसके बाद इनका जो है 26,000 से लेकर के 42,000 तक इनका बेसिक पे मिलता है। यदि शिक्षक पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अगर वो प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं और एमए हैं तो उसका अलग से उच्च स्केल मिलता है इनको। और नोट लिखा है कि नोट ये DPSC के ये अधीन भर्ती होना चाहिए। केरल का बात करें तो यहाँ देखिए, यहाँ तो और ये सब जगह जो है वो और भी बेहतर है। यहाँ बहुत अच्छा वेतनमान के साथ मिलता है। प्राइमरी स्कूल टीचर को, PST को स्नातक के साथ बीएड हो, अगर स्नातक के साथ बीएड भी हो तो 39,500 से, जी हाँ 39,500 से 83,000 तक का स्केल मिलता है। अगर पीजी है, अगर शिक्षक किए हुए है तो हायर ग्रेड स्केल भी अलग से दिया जाता है। इसके अतिरिक्त एनुअल इंक्रीजमेंट प्लस 8 वर्ष पर सीनियर स्केल भी मिलता है इनको। तमिलनाडु में भी है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ बिहार में ही नहीं, बिहार में भी नहीं हो रहा था लेकिन अब उसकी शुरुआत हो गई है, ये बहुत अच्छा संकेत है। अब तमिलनाडु में अगर आप स्नातक हैं, आप प्राथमिक शिक्षक हैं तो 36,400 से लेकर के 1,15,700 तक पे मैट्रिक लेवल 13 के अनुसार वेतन मिलता है। उसके बाद तमिलनाडु में भी, महाराष्ट्र में भी, झारखंड में आंशिक रूप से
और बिहार में फ़िलहाल अभी नहीं था। बिहार में नियोजित शिक्षकों को 5200 से 2200 तक ही अभी सीमित किया गया है और स्नातक डिग्री के बावजूद इन्हें स्नातक लेकिन पटना हाई कोर्ट ने इस फैसले को बदला है और अब इसका क्रियान्वयन जो है वो अब होना स्टार्ट हो गया है। तो बिहार में जितने भी शिक्षक हैं उनको अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। खास करके नियोजित शिक्षक अपने जगह पर बने रहें, हर तरह की सुविधा जो है वो बिना मांगे एकदम सिस्टमैटिक ढंग से आपको मिलने वाला है। इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की, जितने भी बिहार के शिक्षक हैं उनको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और अपने पद पर बने रहें और नियोजित ही बने रहें। और जितनी सुविधाएं नियोजित शिक्षक बन करके मिलेगी वही सुविधाएं विशिष्ट शिक्षक में ही बन के मिलेगी। तो आपको फिर विशिष्ट शिक्षक बनने का अर्थ क्या है, लाभ क्या है? हाँ, कुछ विशिष्ट शिक्षक वाले कहते हैं, कुछ लोगों को नियोजित शिक्षकों कहते हैं कि आप लोगों का अब संख्या बल कम है। अब क्या होगा? तो संख्या बल कम होने से क्या होगा? आप लोग यहाँ से चले गए तो क्या हुआ कि सारा सुविधा आप ही लेकर के चले गए। अगर सब ही नियोजित शिक्षक चले ही जाएंगे वहाँ तक तो कोई बात ही नहीं, लेकिन जो नियोजित शिक्षक रह जाएंगे उनकी सारी सुविधाएं यहीं पर मिलेगी नियोजित शिक्षक रह करके। जो गए हैं उनको जाने दीजिए। वैसे लोगों के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं कि क्यों गए, अपनी सुविधा के हिसाब से गए तो गए, लेकिन जो नियोजित शिक्षक हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर तरह की सुविधा आपको बिन मांगे आपको मिलने वाली है। आपको किसी भी धरना, किसी भी प्रदर्शन में कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको सारा कुछ मिलेगा। अब आपको मिलने वाला है कालबद्ध प्रोन्नति और स्नातक ग्रेड में तो आपका प्रोन्नति हो ही गया, उसका लाभ आपको मिलने ही वाला है। शेष लाभ भी आपको मिलेगा और ईपीएफ का जो लाभ है वो जो नियुक्ति तिथि से है वो भी आप देख लीजिएगा कि 1-1.5 महीना 2 महीना अधिक से अधिक में आपका उसका भी लेटर जारी हो जाएगा। तो इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जो भी नियोजित शिक्षक के मन में एक कन्फ्यूजन था कि क्या होगा, तो फिर मैं बता देता हूँ एक बार कि अभी 6 to 8 वाले को होगा, उसके बाद 1 to 5 से लेकर के 6 to 1 फिर उसके बाद 1 to 5 का भी हो जाएगा और इसी के साथ में और फिर जैसे जैसे सेवा जो है वो 10 वर्ष पूरेगा वैसे ही चरणबद्ध तरीके से सभी शिक्षकों को इसका लाभ एकदम बिल्कुल 100% मिलेगा। चाहे उनकी नियुक्ति तिथि कोई भी हो, जैसे ही उनकी सेवा 10 वर्ष हो जाएगी तो उन सभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन स्टेज वाइज मिलेगा। ठीक है कि जब 10 वर्ष आपका पूरा हो जाएगा तो बिल्कुल मिलेगा। तो इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। इसीलिए मैंने तुलनात्मक अध्ययन किया कि कहाँ मिल रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि प्राइमरी एजुकेशन में प्राइमरी टीचरों को स्नातक ग्रेड का प्रोन्नति नहीं स्नातक ग्रेड में नहीं लाएंगे, वहाँ नियम नहीं है। लेकिन मैंने बता दिया कि देखिए ठीक है बिहार में अभी नहीं है, लेकिन अन्य राज्यों में इस तरह का मिल रहा है और तो कोर्ट ने आदेश दे दिया तो रास्ता बिल्कुल अब साफ हो गया। तो बिहार के में जितने भी शिक्षक भाई बहन हैं, जिन लोगों ने स्नातक कर रखा है और वो ट्रेंड तो टोटली टीचर हैं, तो उन सबको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति मिलना बिल्कुल तय है। इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस चरणबद्ध तरीके से इसका लाभ आपको मिलेगा। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपके पुनः मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। धन्यवाद।